वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों ऐप ही हमारे हैं और आप यहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14.30 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या फिर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र से यामोत्तर जो रेखा है वो नहीं गुजरती है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इनमें से कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्वी। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारतीय मानक समय मतलब IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद नैनी से, लखनऊ से, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। यहाँ से क्या होता है? भारतीय मानक समय लिया जाता है। सॉरी। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्योदय 5 बजे से प्रातः मतलब सुबह 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो गुजरात में किस समय पर होगा? तो वो होगा लगभग 7 बजे सुबह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? कहाँ पर है वो? कन्याकुमारी में, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मद्रास। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। मतलब भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से कौन सा समूह से पूछा है आपसे सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो बांग्लादेश से अपनी सीमा जो नहीं बनाता है वो है नागालैंड। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? डुरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगिनोट रेखा द्वारा या फिर रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा बनाती है, किसके बीच बनाती है? भारत या चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच या फिर भारत और नेपाल के बीच। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, जो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है वो बनाती है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत के राज्यों में से जो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। देखिए नाम में भी क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, त्रिपुरा। ठीक है, और 3 तरफ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया है। कहाँ को किया है? तो यहाँ पे उत्तर को क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्य पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन क्या दिया है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है।
तो यहाँ पे ए तो बिल्कुल सही है और आर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर या फिर भाबर? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का यह उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नई चट्टान प्रणाली पूछी है तो गोंडवाना हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, त्रिपुरा सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? कारक काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या फिर लद्दाख पठार? तो अक्साई चीन के अगर हम भाग की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, लद्दाख पठार ये अक्साई चीन का भाग है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी पुरानी है? सबसे पुरानी पूछी है, अरावरी, हिमालय, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी? यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन एक, अरावरी, या पुरानी है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एंटना या फिर अरावरी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वो अरावरी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अनाई मुदी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां या फिर अरावरी पहाड़ियां? तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं उनके बीच जो स्थित है वो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणियां। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्तर पर स्थित है? कौन सा स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम को आपको लगाना है, ठीक है? कहाँ से लगाना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सतमाला पहाड़ी हो जाएगी, फिर बात करते हैं यहाँ पे कैमूर पहाड़ी आ जाती है, सतमाला, फिर कैमूर आती है, फिर नागा पहाड़ी और फिर पीर पंजाल, मतलब 1 2 4 3। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां या फिर सतमाला पहाड़ी? यहाँ पर देखें तो मांडव पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बाकी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। गडजात पहाड़ियां ओडिशा में बिल्कुल सही है। जो ये मांडव पहाड़ी है महाराष्ट्र में, अभी हमने ऊपर यही क्वेश्चन किया, ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जो मलाई पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। शेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? गलत है, और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे के प्रश्न अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। देखिए, अगर आप पीसीएस, आरओआर, पीईओ, एलटीगेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंटेंट ही ऐसा है। हमारा दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, और एक हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप है। ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले लेनी है। अदरवाइज स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखे है ना, इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते